थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो आज जितना मेरे पास ज्ञान है उसका थोड़ा-सा मैं बताने की कोशिश करूँगी कि हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से प्रोफ़ेशन को कैसे देख सकते हैं और अगर प्रोफ़ेशन में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वो हम कैसे डायग्नोज़ करेंगे कि वास्तु के पर्सपेक्टिव से कि वो प्रॉब्लम उसको कहाँ से आ रही है। तो अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ सबसे पहले, तो जो प्रोफ़ेशन है, सबसे पहले मैं नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ। जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये बेसिकली सारी अपॉर्च्युनिटीज़ की, हमारे आइडियाज़ की और हमारे थॉट्स की, ये सारी डायरेक्शन नॉर्थ से होती है। मतलब नॉर्थ में अगर किसी तरीके का वास्तु दोष होगा, तो हमें किसी बिज़नेस के लिए कोई नया आइडिया ही नहीं आ पाएगा और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, तो वो भी नहीं आ पाएँगी। तो ये इसमें दोष किस तरीके का हो सकता है? इसमें दोष हो सकता है अगर वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट आ जाता है। सपोज़ अर्थ एलिमेंट आ जाता है, येलो कलर किसी फ़ॉर्म में आ जाएगा, तो येलो कलर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, ये बेसिकली ब्लॉकेज देता है। मतलब क्योंकि पानी को अगर कोई चीज़ रोक सकती है, तो वो मिट्टी ही रोक सकती है। तो जो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर उस डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट आ जाएगा, किसी भी फ़ॉर्म में आ जाता है, येलो कलर के फ़ॉर्म में आ सकता है वो स्टोरेज के फ़ॉर्म में आ सकता है। अगर नॉर्थ में हम स्टोरेज बना देते हैं या ओवरहेड वाटर टैंक के फ़ॉर्म में भी वो आ सकता है। अगर इस तरीके से कोई भी अर्थ एलिमेंट आएगा, तो क्या होगा, एक तो हमारे आइडियाज़ ही ब्लॉक हो जाएँगे। हमें नए आइडियाज़ ही नहीं आ पाएँगे बिज़नेस के लिए और हमारी जो अपॉर्च्युनिटी है, वो भी ब्लॉक हो जाएगी। और इस तरीके से एक तो अर्थ एलिमेंट के आने पे हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा और दूसरा अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर फायर आ जाती है किसी भी फ़ॉर्म में, सपोज़ वहाँ पे किचन बना देता है कोई या रेड कलर आ जाता है, तो क्या होगा, पानी और अग्नि का कोई मेल नहीं होता। तो उसमें नुकसान किसको होता है? उसमें सिर्फ़ अग्नि को नुकसान होता है। अग्नि क्या है? हमारा काम है, हमारा फाइनेंस है, जो हमारा सारा पैसा है वो अग्नि है। तो अगर नॉर्थ में अग्नि आती है या फिर अग्नि की दिशा में पानी आता है, तो नुकसान हमेशा हमारे कैश फ्लो को ही होता है। तो उसको भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्थ की डायरेक्शन में हमारा किसी तरीके से कोई भी फायर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट अगर दोनों आते हैं, तो हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ 100% ब्लॉक भी होगी और हमारा जो कैश फ्लो है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्थ की बात की मैंने कि अपॉर्च्युनिटीज़ आई, हमें आइडिया आया किसी भी काम को लेके। उसके बाद क्या चाहिए? सबसे पहले हमें आइडिया आया, फिर हमें लोग चाहिए, जो हमारे उस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। क्योंकि जब तक लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हम अपना कोई भी प्रोफ़ेशन है या कोई भी काम है, उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे। वो आएगा हमारा ईस्ट से, जो ईस्ट की डायरेक्शन है, वो कनेक्शंस की डायरेक्शन है। तो अगर हमारे ईस्ट में किसी तरीके की दोष होगा या फिर वास्तु से रिलेटेड कोई भी एंटी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही होगी, क्योंकि देखो ईस्ट जो डायरेक्शन है, वो सन को रिप्रेज़ेंट करती है और उसका एंटी कौन हुआ? सैटर्न। अगर किसी भी फ़ॉर्म में वहाँ पे सैटर्न आ जाता है ना ईस्ट की डायरेक्शन में, तो वो भी हमारे कनेक्शंस को ब्लॉक कर देगा। तो ईस्ट से हमें लोगों से कनेक्ट होंगे, अपॉर्च्युनिटी आएगी, लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों से हमें कनेक्शन मिल गया। उसके बाद जो लोग हमसे कनेक्ट होंगे, वो हमसे आशा करेंगे कि हम उन्हें सपोर्ट करें। मतलब जो प्रोडक्ट वो हमसे चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेज़ वो हमसे चाहते हैं, तो वो हम उनके प्रोडक्ट में करके दें या फिर जो सर्विस वो हमसे चाहते हैं, तो वो हमें दें। वो आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होगी, वो सपोर्ट की डायरेक्शन होती है। तो उस डायरेक्शन से जो भी सपोर्ट होगा, वो लोग हमसे आशा करेंगे और हम भी उनसे आशा करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करें। जो सारा सपोर्ट होगा हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए, हमारे प्रोफ़ेशन को चलाने के लिए या हमें अपनी सर्विस को देने के लिए, वो सारा नॉर्थ वेस्ट से आएगा। तो वहाँ भी किसी तरीके का नहीं होना चाहिए कोई भी एंटी एलिमेंट, कोई टॉयलेट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे या जो हमारे पंच तत्वों में बैलेंस होता है, वो किसी तरीके का इम्बैलेंस वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर पे उतरने के बाद जब हम अपना एक उन उन उन्होंने जो चीज़ हमें बताई वो प्रोडक्ट हमने रेडी कर दिया। उसके बाद क्या चाहिए? उस प्रोडक्ट में वाव फैक्टर चाहिए। वो प्रोडक्ट हमारा तभी बिकेगा जब लोग उसको देखेंगे और बोलेंगे कि वाह! क्या सर्विस है या क्या प्रोडक्ट है। जो वाव फैक्टर आता है ना, ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से आता है। क्योंकि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वीनस की डायरेक्शन है अट्रैक्शन की, मतलब जो देखते ही हमें एकदम से अट्रैक्ट करे। तो इस दिशा को भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है हमें। अगर इस दिशा में किसी तरीके का दोष होगा तो लोग हमारे प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएँगे कि हाँ, इसमें कुछ वाव फैक्टर है ही नहीं। तो वो चीज़ भी हमारी प्रोफ़ेशन की दृष्टि से देखा जाए तो चौथी दिशा हो गई हमारी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर वाव फैक्टर लेके आए। उसके बाद क्या चाहिए हमें कि हमें स्किलफुल लोग चाहिए।
क्योंकि जब तक स्किलफुल लोग नहीं होंगे, हम अपने बिज़नेस को आगे ले जा ही नहीं सकते। क्योंकि एक पुरानी टेंडेंसी पे चलते-चलते, क्योंकि टाइम इतना एडवांस हो गया है, एक से एक नई चीज़ें आ गई हैं। जब तक लोग हमारे पास स्किलफुल लोग नहीं होंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएँगे, या उसके अंदर जो अमेंडमेंट करनी है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी स्टेबिलिटी की, हमारी स्किल की डायरेक्शन होती है। अगर इस डायरेक्शन में भी किसी तरीके का दोष होगा, तो हम अपनी स्किल को एनहांस ही नहीं कर पाएँगे। तो इस डायरेक्शन को भी बहुत स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस डायरेक्शन में जब सबसे ज़्यादा मेजर दोष जो आता है, वो अर्थ एलिमेंट के उसके एयर एलिमेंट के आने पे आता है। एयर एलिमेंट क्या होता है? एयर एलिमेंट, जैसे जब भी कोई पौधा होता है, वो ज़मीन को फाड़ के निकलता है। इसी तरीके से जो अर्थ एलिमेंट है वो हमारी ज़मीन है। अगर उसमें किसी भी तरीके से एयर एलिमेंट आ जाता है, तो वो क्या करेगा? हमारी स्टेबिलिटी को, हमारे रिलेशनशिप को, सब चीज़ को फाड़ देगा। इसलिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में किसी भी तरीके से एयर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। नहीं तो वो चाहे हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है, हमारे फाइनेंस की स्टेबिलिटी है, किसी भी फॉर्म की स्टेबिलिटी है, वो सबको हैम्पर कर देगा। तो इसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसके बाद आते हैं हम साउथ की दिशा पे। क्योंकि देखिए हमने सारा काम किया, जो हमारे कस्टमर थे वो भी आए, हमारे लोग भी जुड़े हमसे, हमने अपने प्रोडक्ट को भी सारा तरीके से बनाया कि जो वो लोग चाहते हैं। उसके बाद क्या चाहिए? हमें ब्रांड चाहिए, क्योंकि जब तक हम ब्रांड मार्केट में अपना ब्रांड नहीं बनाएँगे, तब तक हम अपना काम नहीं चला पाएँगे। तो जो ब्रांड बनता है वो साउथ की डायरेक्शन से बनता है। तो साउथ की डायरेक्शन में भी अगर किसी तरीके का अगर दोष मिलता है हमें, तो हम अपना ब्रांड नहीं बना पाएँगे, हम अपनी वैल्यू ही नहीं बना पाएँगे मार्केट में। तो साउथ की डायरेक्शन से हमने ब्रांड बनाया। उसके बाद आए हम सबसे लास्ट, जो हमारे प्रोफ़ेशन, जो ये सारा सर्कल है, किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं? पैसे के लिए, गेन्स के लिए। वो डायरेक्शन होती है हमारी वेस्ट की डायरेक्शन। जो वेस्ट की डायरेक्शन है वो हमारी प्राप्तियों की दिशा होती है। जो ये सारा हमने किया, उसके बाद अगर हमें प्राप्ति ही नहीं होगी, तो ये सारा कुछ करना व्यर्थ है। क्योंकि जो भी इंसान कोई भी काम करता है या कोई भी प्रोफ़ेशन करता है, तो उसका अल्टीमेट गोल तो यही होता है ना कि उसके पास फाइनेंस आए, उसकी इच्छा पूर्ति हो। तो ये सारी जो डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। तो इस डायरेक्शन में भी किसी तरीके का दोष नहीं आना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में सपोज़ फायर आ जाती है या एयर आ जाती है, कोई भी एंटी एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो वो हमारी प्राप्तियों को, हमारे गेन्स को, हमारी फुलफिलमेंट, इन सबको हैम्पर करेगा। तो इन ये पूरा सर्कल होता है। तो जब हमारे सामने कोई क्लाइंट आता है और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, हमें, क्योंकि जो वास्तु है ना, ये सुनने की विधा है। हम उसे सुनेंगे, आप बोलिए, वो अपने मुँह से ही अपनी प्रॉब्लम बता देता है। सिर्फ़ सिर्फ़ हमें सुनना है उसको कि वो बोल क्या रहा है। वो अपने मुँह से बता देगा कि मेरी इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। सिर्फ़ आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या इसके पास कस्टमर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है, रिटेन नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं रिटेन कर पा रहा? सेल है, अगर आगे उसको प्रॉफ़िट नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा? तो इन सब पैरामीटर्स पे हमें सिर्फ़ उस की पॉइंट को उठाना होता है कि इसकी प्रॉब्लम की एग्ज़ैक्टली जड़ है क्या? क्योंकि अगर हम उस जड़ पे काम कर देंगे, तो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारा पैरामीटर हमें देखना पड़ता है कि उसके प्रोफ़ेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। और यदि मैं इस चीज़ को ये लेके चलूँ कि अगर कोई ये पूछने के लिए हमसे आ जाता है कि हमें काम क्या करना चाहिए? तो इसमें हमें क्या होगा, वास्तु के दृष्टिकोण से हमें उस सामने वाले की ना प्रकृति जज करनी होती है, कि उसका एलिमेंट क्या है? जैसे सपोज़ वो मेरे पास आया है, वो मैं उससे बात कर रही हूँ, बातें कर रहा है, तो उससे उसकी प्रकृति जज हो जाएगी, कि उसकी प्रकृति वाटर की है, या उसकी एयर की प्रकृति है, या उसकी फायर की है। जो उसकी प्रकृति होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोफ़ेशन रिकमेंड करेंगे। सपोज़ अब एक बंदा आया, सामने वाला पर्सन आया है, वो आराम से बैठा है, बातें कर रहा है धीरे-धीरे, तो उसकी प्रकृति हम जज कर लेंगे कि ये वाटर एलिमेंट का पर्सन है। क्योंकि उसकी प्रकृति उससे जज हो जाएगी कि जैसे जैसे वो बात करेगा, या उसके बोलने का, उसके खाने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, तो उसकी प्रकृति जज हो जाती है। और प्रकृति जज होने के बाद हम फिर उसको उसी टाइप का काम रिकमेंड करेंगे कि आप इस टाइप का काम करिए। क्योंकि जो वाटर एलिमेंट वाला पर्सन होगा ना, वो फील्ड वर्क नहीं कर पाएगा। उसको हम बोल देंगे कि जाओ आप फील्ड पे जाके ये काम करो या इसको एग्ज़ीक्यूट करो, तो वो उसके बस का नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी प्रकृति के अनुरूप है ही नहीं। या फिर उसको हम कहें कि आप किसी मीडिएटर का काम करिए, या मतलब एक लोगों को दूसरे लोगों से के बीच में जो गैप होता है उसको फ़िल करने का काम करिए।
तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम क्या होगा, वो प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कि वो किसी भी चीज़ के लिए अगर हम उसको बोलें कि इस चीज़ के लिए प्लान करना है, तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा वाटर एलिमेंट वाला। तो उसको हम क्या कहेंगे कि आप जैसे जो कंपनी के सीईओ होते हैं या इस टाइप का काम होता है जिसमें उनको बैठ के सिर्फ़ चेयर पे आराम से कम्फ़र्ट से उनको प्लानिंग करनी है। तो उनको बोलेंगे कि आप यही काम कीजिए, क्योंकि उनको उनकी प्रकृति के विपरीत काम हम नहीं दे सकते, वो नहीं कर पाएँगे। इसी तरीके से जो हमारा एयर एलिमेंट वाला होता है, जो सतह की प्रकृति वाला होता है, उसको हम रिकमेंड करेंगे कि आप एचआर वाली पोस्ट लीजिए, क्योंकि उसका काम क्या होगा, कनेक्शन करना होगा। जो उसका बॉस होगा और जो नीचे के पर्सन होंगे, उनको जो आपस में मिलाने का काम होगा, वो सतह की प्रकृति वाला कर पाएगा। इसी तरीके से जिसकी प्रकृति फायर की होगी, उसको हम कह सकते हैं कि आप फील्ड वाला काम कीजिए, आप फैक्ट्री से रिलेटेड काम कीजिए, जिसमें रजस होगा, जिसमें फायर होगी, वो काम कर पाएगा। अब सपोज़ जैसे कोई फैक्ट्री वाला है, उसने सीए अपॉइंट कर रखा है। उसने बोला कि वो उसका सारा डाटा देख रहा है कि हाँ जी, इसको इतना प्रॉफ़िट हो रहा है। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि अगर ये इतना कमा सकता है, मैं इसका सारा अकाउंट्स देख सकता हूँ, तो मैं क्यों ना फैक्ट्री लगा दूँ? क्योंकि उसकी प्रकृति है सतर्क की, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने बैठ के कैलकुलेशन करनी है सिर्फ़। लेकिन उसके दिमाग में आइडिया क्या आया कि मैं तो अगर ये कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? उसने लगा दी फैक्ट्री, लेकिन वो उसने अपनी प्रकृति के विपरीत काम किया, क्योंकि उसका वो है सतर्क का